बाद अब बात करते हैं एसआईआर की, जिसको लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम मचा हुआ है। ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध को लेकर आज दिल्ली पहुंची और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से एक तरीके से मुलाकात की और एसआईआर को लेकर जो उनकी आपत्तियां थी उन्होंने विस्तार से दर्ज कराई और दिल्ली में एक प्रकार से उन्होंने कोशिश की इस पूरे मसले पर एक नैरेटिव खड़ा करने की, आखिर एसआईआर की प्रक्रिया में किस प्रकार की स्थितियां खराब हैं। तो वहीं बीजेपी ने पूरे बंगाल में एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर किया कि ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी और उनको समर्थन करने वाले बंगाल के कुछ अधिकारी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते रहे, जिसका सियासी फायदा उनको मिल सके। इन तमाम घटनाओं के बीच में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार फिलहाल बंगाल सहित 12 राज्यों में जारी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के इर्द गिर्द घूम रही है। एसआईआर प्रक्रिया के चलते पूरा राज्य दो खेमों में बंट गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ इस प्रक्रिया को राजनीतिक हथियार बताकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पारदर्शिता का कदम बताते हुए इसे रोकने वालों के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर बीजेपी जोरदार प्रदर्शन कर ममता सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। चोर मचाया शोर। दरअसल भाजपा ने एसआईआर प्रक्रिया में राज्य प्रशासन के अधिकारियों के एक वर्ग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कई जगह प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि एसआईआर की सुनवाई प्रक्रिया में राज्य प्रशासन के कुछ अधिकारी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे हैं। इसका सब काम जिस तरीके से जमात का सरकार कर रहा है बांग्लादेश में, उस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ बंगाली और भारतीय संस्कृति नहीं, अरबी संस्कृति को लाने के लिए कोशिश कर रहा है। आपने इसलिए ममता बनर्जी सी इज लूजिंग हर ग्राउंड, फॉर दैट रीजन सी इज नाउ क्राइंग। भाजपा का आरोप है कि ये भी टीएमसी के नेताओं और आईपैक के निर्देश पर जानबूझ के नामों के वर्तनी में गलती करवाकर आम लोगों को सुनवाई के लिए बुला रही है और उन्हें परेशान कर रही है। इसकी एक तस्वीर राजधानी दिल्ली में देखने को मिली। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंग भवन में रुके हुए पश्चिम बंगाल के लोगों को दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है, जिसे भाजपा ने सियासी ड्रामा करार दिया। ममता बनर्जी हमेशा ही ड्रामा करती है, ये तो नहीं कोई चीज नहीं है। यहाँ पे आके भी ड्रामा किया। उन्होंने पहले सुबह बोला कि दिल्ली पुलिस बंग भवन के अंदर घुसकर एक एक लोगों को एक एक रूम में जाके पूछताछ कर रही थी। तो हमने तो बोला कि आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखाओ क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस हर भवन पे, कोई भी स्टेट का हो, भवन में जाता है उसकी सुरक्षा को देखभाल करने के लिए, और पुलिस ने बहुत अच्छा व्यवस्था रखा है ममता बनर्जी का सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर। एसआईआर को लेकर सियासी तपिश के बीच दिल्ली की कड़ाके की ठंड में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने दिल्ली भी पहुंच गईं। एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध दर्ज कराते हुए फिर शिकायत का पिटारा खोल दिया। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया, और उसको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एक तरफ ममता बनर्जी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईआर से संबंधित जो सवाल उठाए हैं उन सभी के जवाब दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने समझाया कि सब कुछ कानून के तहत हो रहा है, जो भी कानून को अपने हाथ मिलेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। चुनाव आयोग ने सख्ती इसलिए अपनाई है क्योंकि टीएमसी विधायक खुलेआम चुनाव अधिकारियों को धमकाते नजर आ चुके हैं। ईआरओ और बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं। ऐसे में ममता बनर्जी कानून व्यवस्था बनाए रखने की बजाय चुनाव आयोग पर दबाव की राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर तुष्टीकरण और रोहिंग्यों को शरण देने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार फर्जी मतदाताओं को बचाने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है। ऋषि कुमार के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।